सीताराम पदाम्बुजमनकुल यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावलीनिशिदिवा यज्जीवयातीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम गुरुदेव। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरियो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोतायामाके तुम पद रज मम आग। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। कलि कुटिल जीव निस्तार हितु श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित
श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत है निस व्रत धारी। राम चरण रस मत रहत आहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नो कालियो। सुगम रूप नवकारियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भजन में जो सुख मिला वो सुख सबको मिले, इसमें आपने पूरा जीवन लगा दिया। भजन के सुख का अनुभव न होने के कारण हमारा मन, हमारी रुचि भजन में नहीं होती है। लेकिन एक बार इस मन को भजन का चस्का लग जाए, भजन के सुख का अनुभव हो जाए, अपने आप संसार की सारी चीज़ें जीवन से अलग हो जाती हैं। एक भजन रस होता है, एक भाव रस होता है। भाव रस जो हम अनेक जन्मों से ले रहे हैं, लाखों जन्म से, करोड़ों जन्म से हम संसार का रस, भाव रस ले रहे हैं। लेकिन संत महापुरुषों की कृपा से, इनके अनुग्रह से जीवन में एक बार भजन का रस प्राप्त हो जाए तो भाव रस अपने आप चला जाता है। यही भक्त चरित्र का वैशिष्ट है। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। सीय राम पद प्रेम आवासी होय भव रस विरति। इन भक्तों के रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है। हम इनका जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं तो ये प्रेम हमारे अंतःकरण में आ जाता है। दर्शन मात्र से
स्मरण मात्र से। और मन को एक बार प्रेम का चस्का लग जाता है ना, भव रस विरति, मन भव के रस से अलग हो जाता है। ये एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। मन इधर लगा, इधर से हट जाएगा, कि मन एक है, दो जगह लग नहीं सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जो भजन का रस प्राप्त हुआ, उसका जो आनंद प्राप्त हुआ, गोस्वामी जी ने ऐसा हृदय में निश्चय किया कि संसार का प्रत्येक जीव इस आनंद को ले, इस रस को ले। और भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने प्रसंग हैं, उन्हें आप देखोगे कि घूम फिर करके अंतिम बात भजन की होती है। प्रसंग कोई भी हो, घटना कोई भी हो, उसका सार कि लोगों को भजन में प्रोत्साहित करना, भजन में लगाना। वही प्रसंग आप पिछले क्रम में श्रवण कर रहे हैं। काशीवासी, काशी में रहने वाले ये परम विद्वान, इनमें पांडित्य बहुत है, शास्त्रों का खूब मंथन किया है, बड़े बड़े ग्रंथ इनको याद हैं, इन्हें भजन नहीं किया। और जैसे आपने सुना कि अंतःकरण हमारा जो विकारों से भरा हुआ है, वो बिना भजन के शुद्ध होगा ही नहीं, कोई विधा नहीं। ऐसे गंदा कपड़ा हो और आप बिना जल के धोना चाहें तो धुलेगा नहीं ना। कितनी साबुन आपके पास, कितनी साफ करने वाली, लेकिन जल चाहिए। जल परम आवश्यक है, जल से ही गंदा कपड़ा धुलेगा। ऐसे हमारा अंतःकरण अनेक जन्मों से विकारों से भर, इसके ऊपर एक बार भक्ति रूपी जल का प्रवाह प्रवाहित होना चाहिए। गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, 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 अभयंतर मल कबहू की जाई, अब अंतर मन कबहू की जाए, अभयंतर मल कबहू की जाई, अब अंतर मल कबहू की जाए। अंतःकरण को विकारों से रहित बनाना है तो इस भक्ति रूपी जल की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक ये भक्ति रूपी जल अंतःकरण में प्रवाहित नहीं होता, अभ्यंतर मल नहीं जाता है। तो काशी वासियों को ये बात एहसास दिलाने के लिए गोस्वामी जी ने उनके साथ संवाद किया, उनसे साथ बात की और कहा, देखो हमारे हृदय का अंधेरा दूर न हो, हम दूसरे का अंधेरा दूर करने के लिए चले, कहाँ की न्याय संगत बात है। हृदय में तुम्हारा अंधेरा भरा हो, हम दूसरे के यहाँ का अंधेरा दूर करने चले, कहाँ की हो। आपने खूब पोथियाँ पढ़ी हैं, खूब ग्रंथ पढ़े हैं,
बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन आपके निर्णय सब अधूरे हैं, कच्चे हैं। ताते मति काचो, आपके जितने निर्णय हैं सब अपूर्ण हैं। किसी में जड़ नहीं है। जैसे वृक्ष में जड़ ना हो, वैसे आपके निर्णयों में कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि आपकी बातें अंतःकरण के अंधकार को दूर नहीं कर सकती हैं। जगत में सम्मान दिला सकती हैं, लोगों को प्रभावित करके धन मिल सकता है, लेकिन अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए तो भजन ही चाहिए। गोस्वामी जी के शब्दों ने एक बार काशी के पंडितों को अपने हृदय की तरफ झांकने में मजबूर कर दिया। एक बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में एक बार ये विनय पत्रिका का पद भगवान की प्रेरणा से निकाला है। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। जागत भागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छूटवे के जतन विशेष बांधो जायो गो, हुई है विष भोजन जो सुधा सान खायो। तुलसी त्रिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन। उस सभा में कई बड़े बड़े विद्वान सन्यासी भी आए थे, लेकिन एक सामने बैठे हुए सन्यासी के मस्तिष्क में इन शब्दों ने क्रांति मचा दी। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका के शब्द है, उसके अंदर जाके क्रांति मचा दी। देखो शब्द कैसे काम करते हैं। शब्दों की अपनी ऊर्जा होती है, अपनी सामर्थ्य होती है। पद पूरा होते वो खड़ा हो गया और कहा, गोस्वामी जी की इस पद ने मेरे हृदय की असलियत को प्रकट कर दिया। महाराज, मैं सत्य कहता हूँ, मैंने भजन नहीं किया और सब कुछ किया है। मैं 8 विषयों का आचार्य हूँ। मेरे कम से कम 25 आश्रम बड़े बड़े हैं, सैकड़ों मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैंने भजन नहीं किया और मैंने अपने को धोखा दिया। अरे हमारे अंदर की बात हमारे साथ जाएगी कि दूसरे की प्रशंसा आ जाएगी? बताओ आप। दूसरे के बहुत बड़े हैं वो, तो उससे क्या होना है? शरीर छूटेगा तो अंदर जो है वो जाएगा। और भजन नहीं किया तो रेगिस्तान सूखा मामला है। उस सन्यासी ने अपने समाज के बीच में, सबके बीच में खड़े होकर कहा, महाराज मैंने भजन नहीं किया। विनय पत्रिका की इन पंक्तियों ने मेरे दंभ को दूर कर दिया, मेरे छल को दूर कर दिया। तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए। कहीं चला जा, पाताल में चला जा, आकाश में चला जा, अरे किसी जगह चला जा, लेकिन तेरी अंदर की भट्टी बुझेगी नहीं,
3 भट्टियाँ सबके अंदर हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये कपड़े पहनने से नहीं बुझेंगी, ये बड़े बड़े कपड़ों अच्छे अच्छे साधनों में बैठने से नहीं बुझेंगी, ये घूमने फिरने से नहीं बदलेंगी, बड़े बड़े महलों में रहने से भट्टी बुझेंगी नहीं। इसके लिए तो भजन करना पड़ेगा। महाराज जो सबके सामने अपने लाल कपड़े उतार के फेंक दिए, और ऐसे हम कह रहे थे, उस सामने लेट गया साष्टांग और कहा महाराज मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं भजन करूँ। अब मैं सब छोड़ दूँ, केवल भजन। मुझे समझ में बात आ गई। शब्दों का कमाल देखो आप। गोस्वामी जी के शब्द 500 वर्ष पहले लिखे गए हैं, लेकिन क्या इनकी क्षमता है। एक बार अंतर्हृदय को पूरी तरह से झकझोर देते हैं। ऐसी जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के पंडितों के सामने स्पष्ट बात की, बहुत विद्वता है आपने, बहुत बड़ी उपलब्धियां आपने प्राप्त की है, लेकिन अंतःकरण का अंधेरा आपका वैसे का वैसे ही बना हुआ है। और जिसके अंतःकरण में का खुद जो अंधकार में, वो क्या निर्णय दे पाएगा। इसलिए आपकी हर चीज अधूरी है, कच्ची है। मेरा कहना मानो, गोस्वामी जी कहते हैं पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरे को ठीक करो, है ना। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। सुभाए अनुरागी है। सुभाए अनुरागी है। सहज रूप से हमारा मन श्री राम नाम से जुड़ जाए, किसी अभाव से नहीं, किसी प्रभाव से नहीं, सहज रूप से। किसी डिमांड से नहीं कि हम ऐसा जपेंगे तो हमारे पाप दूर जाएंगे, हम जपेंगे तो हमको, ये सब चीज़ें हटाकर सहज। श्वास से हम सहज लेते हैं, कोई हमको दबाव पड़ता है कि श्वास लेने में, सहज। कब श्वास ऊपर गई कब नहीं, कुछ पता नहीं चलता ना, किसी को सहज कहते हैं। भजन में सहज हमारी प्रवृत्ति हो, उठते बैठते चलते फिरते हमारा भजन होता रहे। ऐसा नहीं कि हमने 1.5 घंटे 2 घंटे कर लिया, पर अब 23 घंटे कोई मतलब ही नहीं, 20 घंटे मतलब, ऐसा नहीं है। जैसे श्वास सहज है, ऐसे नाम हमारा सहज चलता है, ऐसा गोस्वामी। उससे क्या होगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम को प्रभाव, राम नाम को प्रभाव, जानी जुड़ आगी है, जानी जुड़ आगी है। ये तो जो आग लगी है तेरे हृदय में, वो ठंडी हो जाएगी। और कोई विकल्प नहीं बना संसार में। इसलिए गोस्वामी जी ने निर्णय करके मानस में लिखा, बारी मथे कृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अबे।
सहज तेरा नाम में चित्त लगने लग जाएगा ना, सबसे पहले नाम क्या करेगा? आग को बुझाएगा। आग जो लगी है ना कई करोड़ों जन्म से, उसको बुझा देगा। आप बताओ, किसी की दाढ़ी में आग लगी हो, उससे कहो समाधि लगाओ, लगाएगा? ध्यान करो, करेगा? अरे पहले आग बुझाओ। यही तो विडंबना है। व्यक्ति आग नहीं बुझा रहा है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो समझे कहते नहीं नहीं, पहले आग बुझाओ। सहे तो सहाय कलिकाल भीर भागी है, सहे तो सहाय कलिकाल भीर भागी है। नाम पहला काम क्या करेगा? आपके हृदय में लगी हुई आग को बुझा देगा, ठंडा कर देगा। ठीक है। दूसरा काम, ये जो कलिकाल आपकी मति को पूरी तरह से विचलित किए हुए हैं। हर व्यक्ति का मन खराब है, हर व्यक्ति का चित्त खराब है, बुद्धि खराब है। आप बताओ, आप किसी बस का ड्राइवर शराब पियो हो, मदिरा पियो हो, अब एक्सीडेंट हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? बताओ, खुद ही बेहोश है। ऐसे हमारा मन, बुद्धि, चित्त सब कलिकाल ने अपने मुट्ठी में ले लिया। इसलिए दूसरा काम नाम क्या करता है कि कलिकाल को आपके हृदय से निकाल के फेंक देता है। अकेले नहीं, सहित सहाय। कलिकाल के बहुत सहयोगी हैं, उनको निकाल के फेंक देगा। राम नाम सो विराग, जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग, जोग जप जागी है। जोग जप जागी है। गोस्वामी कहते तीसरा काम नाम क्या करेगा? बोले आपका जो राग संसार में अनेक जगह जुड़ा हुआ है ना, उस राग को हटा देगा। ठीक है, इसी को विराग कहते हैं। ये नमक छोड़ना, बैगन छोड़ना, ये वैराग्य नहीं है। जो राग लाखों जन्म से कई जगह लगा हुआ है, उस राग को नाम भगवान सही जगह लगा देते हैं। जो योग ठाकुर जी से मिलाता है, वो योग राम नाम तुम्हारे जीवन में उपस्थित करते हैं। जो जब श्री ठाकुर जी की रसानुभूति कराता है, वो जब प्रकट करते हैं राम नाम। ये तीसरा काम। चौथा काम, बाम विध भालूना करम दाग दागी है। बाम विद भाग हुना करम दाग दागी है। करम दाग दागी है। करम दाग दागी है। विधि माने ब्रह्मा, बाम माने उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में ब्रह्मा ने उल्टी बात ना लिखी हो। उल्टी बात का मतलब समझते हैं? प्रतिकूलता जीवन, दुख जीवन। कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके जीवन में दुख ना लिखा हो ब्रह्मा ने, प्रतिकूलता ना लिखा हो।
बाण विद भाल हूँ। मतलब जन्म लेते ही हमारे ब्रह्मा की कलम चल जाती है जन्म लेने के पहले। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार, ऐसा ब्रह्मा जी सबके यहाँ लिख देते हैं। लेकिन आपका यदि गोस्वामी जी कहते हैं मेरा कहना मान के यदि आप सहज रूप से नाम लेने लग जाओ तो ये ब्रह्मा के अक्षर काम करने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी का अपना प्रभाव है, राम नाम का अपना प्रभाव है ना। उनका काम है सृष्टि करना, कर रहे हैं। राम नाम अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। यदि सहज रूप से आपका नाम चलने लग जाएगा तो ब्रह्मा के लिखे हुए अक्षर वहीं के वहीं पूरी तरह से फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज समझते हैं आप? बल्ब लगा हो लेकिन जले नहीं, है ना। तो ब्रह्मा के अक्षर कोई फल प्रकट नहीं कर सकते, लिखे रहेंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। वो अक्षर ही तो अनेक तरह के कष्ट जीवन में देते हैं। उसी को गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में लिखा, कर्म दाग दागी हैं। उसी से जीवन में अनेक तरह की प्रतिकूलताएं विपरीत परिस्थितियां आती हैं। लेकिन ये सब नाम यदि आपने सहज रूप में स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मा जी की लेखनी काम नहीं करेगी, ऐसा लिखते हैं गोस्वामी। उनका अनुभूत वाक्य है, कहीं का पुस्तक का नहीं है। उन्हें खुद ये बात कही है कि ब्रह्मा ने मेरे भाल में बिना कुछ लिखे ही मुझे पैदा कर दिया। अजूबा ब्रह्मा है, सबके भाल में दुख सुख कुछ लिखता है, लेकिन मुझे यहाँ भेजा संसार में तो खाली कुछ नहीं लिखा। ये लिखा गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में। विधहूँ सृजो अवडेरे, विधहूँ सृजो अब डे, जननी जनक तजो करम बिनु, जननी जनक तजो करम बिनु, विधहूँ सृजो अवडेरे, विधं सजो अब डेरे। गोस्वामी कहते मेरे जीवन की प्रतिकूलता देखो आप प्रत्यक्ष। किसी के माँ बाप ने जन्म लेते ही कभी निकाल के बाहर ना किया हो, मेरे माँ बाप ने किया। और जो विधाता सबके भाल में कुछ ना कुछ लिखता है, मेरे भाल में कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक भेज दिया, खाली भेज दिया। विधहूँ सृजो अवडेरे, विधहूँ सृजो अब डेरे। लेकिन आज मोह को कहत राम को, मोको को कहत राम को, मोह को कहत राम को, मोको कहत राम। सो प्रसंग कहीं के रो, सो प्रसंग कहीं के, सो प्रसंग कहीं के रो, सो प्रसंग कहीं के। अपने जीवन की बात बताते हैं, दूसरे से क्या मतलब। मेरे को देखो, आज मुझे लोग कहते हैं तुलसीदास जी श्री राम जी के अनन्य सेवक है, अनन्य भक्त है। और किसकी देन है? इस राम नाम की देन है। तो चौथी चीज जीवन में क्या आएगी
कि विधाता के लिखे हुए भाल के अक्षर वहीं के वहीं फ्यूस कोई फल नहीं दे पाएंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहे। वाम विध भाल हुना करम दाग दागी है। वाम विधि भाग हुना करम दागे दागी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानिए। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मान। मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम राम सो सुभाए अनुरागी। तो गोस्वामी जी ने उन लोगों, काशी के विद्वान मंडली में, उस महासभा में ये बात कही कि पहले आप अंतःकरण के अंधकार को दूर करो और फिर कोई बात करो आप। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी जी के शब्दों में ऊर्जा थी, तो उन्होंने विवश हो गए अपने अंतःकरण को देखने के लिए, और सबको लगा कि वस्तुतः हमको जो काम करना चाहिए हमने नहीं किया। और यही तो संत का काम है कि संत जागृत करते हैं। हम सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, इसलिए दुनिया भर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखते रहते हैं सब। संत जगा देता, नहीं नहीं, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम इसलिए आए हो, भगवत प्राप्ति के लिए आए हो। तो गोस्वामी जी ने अपना काम कर दिया। उस काशी की उस विशाल सभा में गोस्वामी जी ने उनको ये यथार्थ बोध करा दिया कि अभी मंजिल बहुत दूर है, जिसके लिए मानव जीवन वो कुछ नहीं किया तुमने। लेकिन आदमी का पूर्व आग्रह इतना मजबूत होता है कि जल्दी ही वो अपनी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है। ये बड़ी दिक्कत है, जिसे पकड़ लेता है उसे जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, ये जानने के बाद भी कि हमको नुकसान कर रही चीज़, इससे हमारे जीवन में बड़े अनिष्ट, फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। देख कैसी विडम्बना है। तो आपस एक बार तो सोचने को मजबूर हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और कहा ठीक है बाबा, हम आपकी बातें मानते हैं। कि नाम की अपार महिमा है, लेकिन इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। आपने तो कह के बता दिया और हम मान भी लिए, लेकिन दुनिया भी तो जाने कि ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया है। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। अब देखिए, यदि नकली बात होती तो गोस्वामी जी डर जाते, डर जाते कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दें। लेकिन गोस्वामी जी ने नाम रस पिया है और पीने के बाद उसका अनुभव किया है, इसलिए ये सब बातें गोस्वामी जी को चुटकी वाली थी। उनको पता है कि सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाम ना कर सके। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है नाम के सामने। नाम में किसी दूसरे की शक्ति नहीं, आपकी उसकी निज शक्ति है नाम की, अलौकिक शक्ति है। ये गोस्वामी जी को अनुभव है। तो गोस्वामी जी खड़े होकर बोले, क्या प्रमाण चाहिए? वो तो सोच रहे थे प्रमाण कहेंगे तो बाबा डर जाएगा, लेकिन जब उन्होंने सिंहनाद क्या प्रमाण चाहिए, अब एक दूसरे को देखने लगे, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं। तो बूढ़े ने कहा, ऐसी चीज बताओ जो बाबा कर ना सके। क्या बताएं?
मोरे बाबा विश्वनाथ जी के सामने जो नंदी है ना, पत्थर के नंदी बैठे, बाबा से कहो कि इस ब्रह्म हत्यारे के हाथ से यदि नंदी जी लड्डू पालें तो हम मान जाएंगे कि ब्रह्म हत्या छूट गई। हाँ बोलिए ठीक है, ये कर नहीं पाएगा और फिर हम लोग काशी से निकाल देंगे। सब एक साथ बोल के ये प्रमाण करके दिखाओ। बोले चलो, लेकिन आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, समय हो गया। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्मुना सत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असु अनुजाल, लोचन बरसत सुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाल सुरस तिहि काल, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। सजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग्य जगत को अद्भुत भाग, भाग्य जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुम